आप बताए जो कि यहाँ पिछली बार दिया था ज्ञापन, वो ज्ञापन को नई बात मानकर आज उग्र आंदोलन किया, उसके बारे में आप क्या बताएं? पहले ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया था तो एसडीएम साहब ने इस पर कोई बात भी नहीं की है, तो मजबूरन होकर किसानों को आज यहाँ उग्र आंदोलन के लिए हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेके उपस्थित हुए हैं। और आगे अब यहाँ पर कोई बात मानने वाला नहीं है। तहसीलदार साहब भी 2 बार आके गए हैं, उनको कोई मतलब बातचीत नहीं हुई है। और आगे राम जी का गोल से ट्रैक्टर वहाँ खड़े हैं, 100-200 ट्रैक्टर वहाँ खड़े हैं, धोरीना बागड़ू ये रास्ता रहेगा। और शाम तक कलेक्टर साहब कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। और किसान जब तक अब डटे रहेंगे, कुछ भी हो जाए करो या मरो की स्थिति के अंदर आ गए हैं। और किसानों की ये हालत रोड पर खड़े रहकर मीटिंग करनी पड़ रही है। रोड पर पहले यहाँ पर पर्यटन विभाग की जमीन थी, वहाँ पर टेंट लाल के किसान हर बार अपनी मांगों मनवाने के लिए आगे एकत्रित होकर प्रोटेक्शन कर रहे थे। लेकिन इस बार वो धन्ना सेठों ने रातों रात कब्जा कर लिया है। जो सामने आपको दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, वो पर्यटन विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया है। और तहसील के सामने, एसडीएम कार्यालय के सामने उनके नाक के नीचे कब्जा कर लिया है। 1% भी वो ऊपर से कोई मंत्री का बोल रहे हैं या किसी का राजनेताओं के दबाव के चलते ये प्रशासन मौन हो चुका है और पूरा कब्जा कर लिया है। इसलिए अब किसानों को मजबूर होकर सड़क की पटरी पर बैठकर धरना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बता रही है कि किसान है जो कि आज रोड पर बैठकर इनको मीटिंग करनी पड़ रही है। और ये किसान के आज कोई भी नहीं दे रहा है। और वो जिस समय वोट आते हैं तो राजनेता है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बखानते हैं कि हम आपका सोने का महल बना देंगे, आपको जिस प्रकार सोने की आपके यहाँ पर भी राजस्थान को एक सोने की लंका बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और ये जरूर हो रहा है कि किसान आज ये हालत है, आप देख सकते हो रोड पर बैठकर कितनी गर्म रोड है, फिर भी किसान कितने मजबूत है, रोड पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। ये हालात हो चुकी है किसानों की। आप देख सकते हो ये किसानों की ये हालत हुई है। अब किसानों को मीटिंग करने के लिए हाईवे पर खड़ा रहना पड़ता है। और कितनी धूप है, इस धूप में किसान सारे यहाँ खड़े हैं, क्योंकि यहाँ जो अतिक्रमण कर लिया गया है, बैठने की भी जगह है वो पूरी की पूरी कब्जा कर लिया। आप देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर टेंट भी लगाते थे, पानी पीने की भी व्यवस्था थी। और किसानों के बहुत हालात खराब है और सरकार है वो नींद में सोई हुई है। और उसको जगाने के लिए आज किसानों ने ठान ली और अपने जो शस्त्र और ट्रैक्टर लेकर वहाँ कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। आप देख सकते हो कितनी तादाद में बिल्कुल घेराव करेंगे। कलेक्टर साहब का आज बड़ी ताकत से घेराव करेंगे, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएंगे, बिल्कुल घेराव करेंगे। अब तैयारी चल रही है। अभी ट्रैक्टर आ गया 1000 ट्रैक्टर, 5-10 हजार किसान और बिल्कुल घेराव करेंगे, घेराव करके ही छोड़े। काफी किसान भाई है जो आक्रोश में लग रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि हम किसानों का घेराव करेंगे। हरदाराम जी जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, तो हरदाराम जी ये जो आज किसान आक्रोश में दिख रहे हैं, इसके बारे में क्या बताएं? आज रैली बहुत रैली है, इसमें रैली है किसानों के हक के लिए। 15 साल से किसान तड़प रहे हैं, 7 साल से कोई बीमा नहीं आया है। बहुत अतिक्रमण हो गया, किसानों के बैठने की जगह खो दी है। और कई बार इनको किसानों ने मिल करके उसको ज्ञापन दिया है, उसका कोई जवाब नहीं है। आजकल इस विभागों में खाली अधिकारी बैठे हैं, इसके पास में कुछ नहीं है। ऐसी घटिया सरकारों के लिए अब हम क्या बोलते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अब ये आह्वान करते हैं कि सभी किसान इन पर अपना हक लेकर के रहेंगे। हक लेने के लिए यहाँ पर बाड़मेर के लिए कुछ ही देर में यहाँ पर रवाना हो सके। और आप देख सकते हो पूरा का पूरा ट्रैक्टर है, लगभग 1000 की संख्या में ट्रैक्टर आ चुके हैं। काफी लाइन लंबी हुई है ट्रैक्टरों की और आगे भी है। मैं पूरा जो वीडियो है वो उसके माध्यम से बताऊंगा। तो ये है किसान काफी आक्रोश में लग रहे हैं। अब किसान ये भी बोल रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं है, चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी, हम हमारा हक मांग रहे हैं और हक के लिए अभी तक गुड़ा मालानी है, ये
पूरे जो यहाँ रुके हुए हैं और अभी धोरीमिना से ट्रैक्टर आने बाकी है और जगह जगह पर किसानों को संदेश भेज दिया गया है और वो भी ट्रैक्टर लेकर वहां आएंगे। तो ये गुड़ामलानी का आप दृश्य देख रहे हो, ये इतने किसान इकट्ठे हुए हैं। तो बाड़मेर तो अभी जाना है, यहाँ से कुछ ही देर में प्रस्थान करेंगे और ये आप देख सकते हो पूरी ये कब्जा किया हुआ है, यहाँ पर मकाम बना दिया गया है और वो पिछली जमीन दिख रही है वहां पर भी कब्जा हो चुका है, क्योंकि आज किसानों की ये हालत हो चुकी है कि ये रोड पे खड़े रहकर इसको बातचीत करनी पड़ रही है, रोड पे रहकर इसको मीटिंग करनी पड़ रही है और गर्मी का मौसम है। फिर भी किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हकीकत में कितने मजबूत हो। इस नदी का सरपंच बनने के लिए आज सूखी पड़ी है, वही जो सरपंच होता तो भरी हुई रहती। इस प्रकार